करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो सबसे पहले उसको खाना खिलाते और बाद में खुद खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन को भी खाने के लिए बुलाया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। उसने एक उपाय सोचा। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पे ऐसा लगता है मानो जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद वो घर आकर अपनी बहन को बताता है कि करवा चौथ का चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य दो और उसके बाद में भोजन कर लो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उस दिए को ही चांद समझकर उसे अर्घ्य देकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो करवा को उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल जाता है। करवा बहुत ही परेशान हो जाती है और बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण करवा से देवता लोग नाराज हो गए हैं और देवताओं के नाराज होने के कारण ही उसके पति की मृत्यु हुई है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। अपने सतीत्व से वह उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और अपने पति के शव की देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। दोस्तों, 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां अपनी ननद के पास आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से तेरा व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है, वही तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब भी वह आए तो तू उसे पकड़ लेना और जब तक मत छोड़ना तब तक कि तुम्हारे पति को वह चिंता ना कर दे। और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। उसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, कसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में छोटी भाभी ने करवा की तपस्या देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु करवा के उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही वरदान आप सब सुहागिनों को देवे। कहते को, सुनते को, बुखार भरते को, सबको देवे। व्रत करने वाले को, कहानी कहने वाले को तथा कहानी सुनने वाले को, सबका ऐसा वरदान देवे। बोलिए करवा माता की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जय श्री गणेश जी भगवान की जय। जय हो करवा माता की जय। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और आगे भी मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।